हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। कई बार हम जब सिलाई करने बैठते हैं तो कई सारी मुश्किलों का सामना हम करते हैं और वो काम करना हमें बहुत ही ज़्यादा बोरियत भरा लगता है। तो कुछ आज ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ जिससे आपका सिलाई का काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और ये सारे काम करना ना आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे लगेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो जरा से भी पसंद आए तो रोज की तरह एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहली ट्रिक देखते हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले टिप में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कैंची को लेकर। कैंची का हम यूज करते हैं कपड़ा काटने के लिए, कई सारी चीजों को काटने के लिए, लेकिन धीरे धीरे इसकी धार जो है वो कम हो जाती है। अब हमें कुछ भी काटना है और धार इसकी कम है तो कैसे हम इसको फटाफट से तेज करें, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया मैं उपाय बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कैंची को इस तरह से खाली मत चलाइएगा। हम क्या करते हैं, खाली बैठे होते हैं या हमारे हाथ में कैंची होती है तो इस तरह से हम चलाते हैं। इससे क्या होता है ना, इसकी धार खराब हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, लिया है स्क्रबर, जिसे हम बर्तन धुलते हैं, जो स्टील का स्क्रबर रहता है ना वही लेना है। अब इस कैंची को आपको इसके ऊपर इस तरह से धीरे धीरे चलाना है जैसे कि हम इसको काट रहे हों। ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी जो कैंची की धार है फटाफट से बिल्कुल बहुत ही ज्यादा तेज हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से आपको चलाना है, बस इस तरह से चलाते जाइए। तो ये स्क्रबर तो हम सभी के घर पे होता है। और देखिए इस तरह से चलाने के बाद एक और तरीका है जिससे आप भी फटाफट अपनी धार को तेज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्क्रबर नहीं है, ठीक है, तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चूड़ियां तो देखिए हम सभी पहनते हैं, हम सभी के हाथ में होती है। बस कैंची को उठाइए और इस चूड़ी पर आपको इस तरह से चलाना है जैसे कि हम चूड़ी को काट रहे हो। और इससे आप देखेंगे कि आपकी धार ना बहुत ही जल्दी बहुत तेज हो जाएगी। आप तुरंत आजमा के देखिएगा इसको। अगर आप सिलाई करने बैठे हैं तो इस तरह से करके देखिएगा, पहले कपड़ा काट के देखिएगा, इसके बाद काट के देखिएगा, बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो आई होप दोनों ट्रिक आपके लिए पसंद आई हो और आगे जाके आपके काफी काम आए। तो चलिए देखते हैं अगली ट्रिक। सिलाई का जो डब्बा हमारा होता है उसमें आपने देखा हुआ इंची टेप कुछ इस तरह से पड़ा रहता है, ठीक है, जगह भी ज्यादा घेरता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसको ना सही से रखने का एक तरीका मैं लेके आई हूँ जो आपको काफी पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंची टेप को लेना है और इसको समेट कर रख देना है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको इकट्ठा करके रख दिया है। अब जो ऊपर वाला सिरा है इस पे हम क्या करेंगे, एक रबड़ बैंड लेंगे और रबड़ बैंड को इस तरह से हम लगा देंगे। ये देखिए जैसे मैंने लगा दिया। अब जो ऊपर वाला सिरा है कैसे हम यूज करेंगे, सबसे पहले तो आप ये देखिए किस तरह से आपको नापना है। तो ये जो रबड़ बैंड हमने लगाया है ना, इसको आपको लगे रहने देना है और किसी चीज को आपको नापना है तो इस तरह से खोल कर आप उसको नाप लीजिए, ठीक है। और इसके बाद वापस से इसको बंद करके इस तरह से रखना है। ये देखिए ये जो रबड़ बैंड है ना, इसको आप उठाइए और इसको पलट कर इस तरह से लगा दीजिए। ये देखिए इससे हमारा रबड़ बैंड भी अच्छे से इसमें फंस गया है और हमारा इंची टेप उधड़ेगा भी नहीं, खुलेगा भी नहीं। आराम से इसको आप क्या कीजिए, बैग के अंदर डाल दीजिए। तो एक बार फिर से मैं खोल के दिखा रही हूँ, जब भी यूज करना हो इस तरह से खोलिए और नाप लीजिए। तो है ना ये बहुत ही बढ़िया तरीका, तो इस तरीके का यूज जरूर कीजिएगा। धागा फंसाने की जो डिब्बी होती है उसमें ये जो धागा है, कभी कभी आपने देखा होगा जब हम इसे भर कर रख देते हैं तो इसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये ना छुप जाता है। तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका जिससे आपका ये धागा ना गुमेगा नहीं, जब भी आपको इसको निकालना होगा ना आराम से निकलता हुआ चला आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको इसका छोर ले लेना है, ये जैसे हम भर के रख देते हैं, और इसके बाद आपको टेप ले लेना है। तो टेप को मैं यहाँ निकाल लेती हूँ और टेप को निकालने के बाद ये जो धागा है ना, इसमें आपको ये जो टेप है इस पे चिपका देना है। ये देखिए जैसे मैंने चिपका दिया। और अब ये जो टेप है ना, इसको इसी तरह से घुमाकर इसके ऊपर चिपका दीजिए। ये देखिए इस तरह से घुमाते चले जाइए और टेप बढ़िया से चिपकता चला जाएगा। इससे क्या होगा, अगर आप जैसे इसको भर के भी रख देंगे धागे को तो एक तो धागा आपका गंदा नहीं होगा, साथ ही जब भी आप इसका छोर ढूंढेंगे ना तो बहुत ही आराम से आपको इसका छोर मिल जाएगा। तो चलिए जैसे मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया, चलिए मैं इसका छोर आपको दिखाती हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये देखिए यहाँ से आपको जहां से हमने टेप को छोड़ा है ना, वहां से इसको पकड़ के इस तरह से खींचना है। ये देखिए इसके साथ ही इसका छोर भी आ रहा है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है जिससे आपको इसके छोर को ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। वापस से जब यूज कर ले तो फिर से आप क्या कीजिए, इसको टेप को इस तरह से पकड़िए और लगाकर रख दीजिए।
ये ना कुछ ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ हैं जिससे आपका सिलाई का काम ना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। इससे पहले मैं बहुत सारे आपके साथ टिप्स शेयर कर चुकी हूँ जो आपने काफी पसंद किए। तो अगर आज का वीडियो भी अगर आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए इसको हम इस तरह से बंद करके रख देते हैं, जब भी हमें यूज करना होगा तो यूज कर लेंगे। और बढ़िया सा एक और टिप दिखाती हूँ जो इसे देख के आप खुश हो जाओगे। कैंची को अगर हम ऐसे ही खुला रखते हैं तो आपने देखा होगा इसकी धार जो होती है ना वो कम हो जाती है, बेकार हो जाती है, गंदी हो जाती है। तो इसको किस तरह से हमें रखना है, चलिए इसके लिए एक बढ़िया सा जुगाड़। यहाँ ले लीजिए कोई भी पेपर, ठीक है, आप जो कॉपी का पेज होता है ना वो भी ले सकते हैं। अब इसको मोड़ करना आपको इस तरह से कोन की तरह बना देना है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर इसको कोन की तरह बना लिया। और जब ये कोन की तरह बन जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, टेप से इसको चिपका देंगे। यहाँ ऊपर जहां देख रहे हैं ना आप, ऊपर आपको टेप से इसको चिपका देना है। ये देखिए बढ़िया से फिट हो गई है। तो चलिए मैं चिपका देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो बस यहाँ पर आप टेप उठाइए और टेप से इसको चिपका दीजिए। अब ये जो ऊपर वाला यहाँ पर ये देखिए ये वाला सिरा है ना, इसको हम कट कर देंगे, कैंची से गोल कर देंगे। और ये हमारा बहुत ही बढ़िया कैंची रखने का एक कोन बनकर तैयार हो गया है। जब भी आप यूज करें तो यूज करने के बाद इस तरह से इसको रख दीजिए उठाकर। इससे आपकी जो कैंची है ना तो खराब होगी, ना ही कोई जंग धूल वगैरह इस पे लगेगी। अगली टिप में सुइयों रखने का बहुत ही बढ़िया एक जुगाड़ मैं बता रही हूँ आपके लिए। सबसे पहले आपको पेन लेना है और पेन की रिफिल को आपको निकाल देना है। ये देखिए हमारे पास जो सुइयां हैं वो हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। ये हमारा जो है सुई रखने का बहुत ही बढ़िया एक बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। जब भी आपको इसमें से सुई निकालनी है, छोटी बड़ी कैसी भी, आराम से आप निकाल सकते हो। तो चलिए मेरे पास जितनी भी सुइयां हैं मैंने इसमें क्या किया है, उसको डाल दिया है। अब डालने के बाद इसका जो ऊपर वाला कैप है ना उसको हम लगा देंगे। ये देखिए अब आप क्या कीजिए, इसका जो कैप है इसको इस तरह से लगाकर अपने जो सुई का बॉक्स है उसके अंदर रख दीजिए। निकालना बहुत ही ज्यादा आसान है। चलिए निकाल कर दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से आप इसको निकालोगे। ये देखिए इस तरह से आपको लेना है और जो भी सुई आपको चाहिए वो सुई आपको निकाल लेनी है, यूज करनी है। और यूज करने के बाद वापस से इधर से ही आपको डाल देनी है। तो इसको जरूर से बना के रखिएगा। अगले टिप में देखिए रील को रखने का जुगाड़ बता रही हूँ। अक्सर हमारी जो रील होती है ना उसमें धागा फंसता रहता है, उलझता रहता है। तो आपको क्या करना है, ऊपर से इस तरह से आपको कट लगा देना है और ये जो रील का धागा है इसको इस तरह से खींचकर और यहाँ पर आपको फंसा देना है। ठीक है, इससे अगली बार जब भी रील का धागा आप ढूंढोगे बहुत ही आसानी से आपको जो धागा है वो मिल जाएगा, उलझेगा भी नहीं। तो इसी तरह से जितनी भी रील हैं आपके पास सब में कट लगा दीजिए और अपने धागे को इस तरह से आप फंसा कर रख दीजिए। तो है ना ये बहुत ही बढ़िया जुगाड़। तो चलिए रील किस तरह से रखनी है इसका भी एक छोटा सा जुगाड़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रील का जो हमारा डब्बा होता है ना इस तरह से फैला फैला रहता है। तो किस तरह से रखें, इसके लिए आपको क्या करना है, लेना है यहाँ पर डबल टेप। तो चलिए सबसे पहले मैं ये जो रील है ना इनको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने डबल टेप लिया है और डबल टेप को इस तरह से आपको छोड़ा लेना है और ये जो साइड देख रहे हैं ना साइड से आपको लगा देना है। और इसको लगाने के बाद आपकी जितनी भी रील है ना इसको क्या कीजिए, फटाफट से इस तरह से चिपकाते हुए चले जाइए। तो जितनी भी रील हो उस हिसाब से आप क्या कीजिए, डबल टेप को इस तरह से लगा लीजिए। तो साइड में भी मैं लगा दूंगी और बढ़िया से जितनी भी रील है मेरे पास सारी चिपका दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारी की सारी रील हमने यहाँ पर लगा दी है और डब्बा देखिए पूरा का पूरा खाली पड़ा है ना, फैला फैला भी नहीं लग रहा है। बाकी जो सामान है, कैंची है और हमारा इंची टेप वगैरह है, इस तरह से रख लीजिए और डब्बे को बंद करके रख दीजिए। अब जब भी आपको रील लेना है इसमें से एक निकाल लीजिए और यूज कीजिए, वापस से इसी में चिपका दीजिए। हमारे घर पे जो मशीन होती है आपने देखा होगा, अगर हम उस पर डबल कपड़ा चलाएं, ठीक है, या फिर ज्यादा मोटा कपड़ा चलाएं या जीन्स चलाएं तो वो क्या होता है, बखिया छोड़ देती है, साथ ही बढ़िया से सिलाई नहीं करती है। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप दे रही हूँ जिससे आपकी जो सुई है बहुत ही आराम से मोटे मोटे कपड़ों में भी जा सकती है, बखिया भी नहीं छोड़ेगी। आपको क्या करना है, साबुन लेना है, कोई भी नहाने वाला साबुन ले लीजिए। और इसके बाद देखिए इस तरह से तो आएगा नहीं, तो थोड़ा सा मैं इसको कट कर लूंगी। और इस तरह से कट करने के बाद ये जो सुई है ना इसके नीचे आपको रखना है और इसको इस तरह से आपको चलाना है। इससे क्या होगा, ये एकदम से ना चिकनी हो जाएगी और मोटे मोटे कपड़ों पे भी आप चलाएंगे ना तो बहुत ही आराम से ये चलेगी। तो अगली बार जब भी आपके बखिया कपड़े छोड़े या फिर मोटे कपड़े पे आपको जो है सिलाई करनी हो तो इस ट्रिक का यूज कीजिएगा। देखिए कितनी मक्खन मलाई की तरह जो है आपकी जो मशीन है कपड़े को खींचती हुई चली जाएगी। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स थे जिससे आपकी सिलाई का काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आज का ये यूजफुल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।